अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको हसन आईटी टिप्स में। मेरा नाम हसन है और मैं आपके लिए आने वाले फीचर्स के बारे में बहुत सी मालूमात लेके हाजिर होता हूँ। आज भी हम एक ऐसी ही पॉलिसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं ई ट्रांसफ़र ऐप के बारे में। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि HD से हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा किसी भी पॉइंट को, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत अहम होने वाली है उन लोगों के लिए जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जी हाँ, तो मैं डॉक्टर IT अब्दुल हमीद साहब की एक वीडियो आपके सामने पेश करूँगा, तो उस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, किसी भी पॉइंट को स्किप ना कीजिएगा। और मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक मौसूल हों और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद वीडियो के लिए या मज़ीद आपकी कोई क्यूरी है HD से रिलेटेड तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि आपकी क्यूरीज़ को दूर कर सकूँ। Assalamu alaikum respected teachers of higher education department. I am Abdul Hamid, Director IT from DPE Colleges Punjab. रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने वो चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखूँगा कि जिन्हें आपको ई ट्रांसफ़र पर अप्लाई करने से पहले देखना, जानना और उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसकी कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। सो सबसे पहले हम इस ई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन को भी ओपन करने से पहले हम ट्रांसफ़र पॉलिसी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 13 अगस्त 2024 को पब्लिश की गई है। इस पॉलिसी को देखने के लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप cis.punjab.gov.pk पर आइए। आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जस्ट ई ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी 2024 मिल जाएगी। इस पॉलिसी को डाउनलोड कीजिए और इसकी एक एक चीज़ को प्रॉपरली स्टडी कीजिए, जिसमें आपको ये बताया गया है कि अगली सीट पर ट्रांसफ़र के लिए आपको एक स्टेशन पर कितनी देर रहना ज़रूरी है, आप किस ग्रेड में हो तो किस सीट पर अप्लाई कर सकते हैं, आप जनरल कैडर के हैं तो आप कांग्रेस में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो इसकी तमाम पॉइंट्स को एक एक करके आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए, डिस्कस कीजिए और फिर आपने ट्रांसफ़र की तरफ जाना है। चूँकि यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपकी ट्रांसफ़र अप्लाई हो जाती है, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ते हैं, ना कुछ और करना पड़ता है, तो आपने ध्यान से इन स्टेप्स को देख लेना है। सबसे पहले अपना मार्किंग क्राइटेरिया देख लीजिए। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की बेस पर PhD के मार्क्स दिए गए हैं, जस्ट 5 मार्क्स, जिन्होंने PhD किया होगा और वो भी अपने रेलेवेंट फील्ड में। यानी अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं और आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर PhD किया हुआ है, या आप उर्दू के हैं और आपने इस्लामियात में PhD किया हुआ है, तो आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। अब ये रेलेवेंट डिग्री आएगी कहाँ से? ये आपके CIS पर आपके प्रिंसिपल्स एंटर कर चुके हुए हैं और आप भी इसको वेरीफाई करेंगे। अभी हम देखते हैं ऐप के थ्रू आप इसे कैसे वेरीफाई करते हैं। देन आपके पास डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेटेड मार्क्स हैं, टोटल 18 मार्क्स। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं तो 0.15 मार्क्स आपको ईच किलोमीटर मिलेंगे। अगर आपका कॉलेज 86 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासले पर है, वो कॉलेज जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, तो 13 मार्क्स से आपको हर एडिशनल किलोमीटर के ऊपर 0.1 मार्क दिया जाएगा। यानी 86 तक आप सबको 0.15 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपने जिस कॉलेज में अप्लाई किया है उसका डिस्टेंस इससे भी ज़्यादा है तो फिर आपके मार्क्स की कैलकुलेशन 5 मार्क्स एडिशनल है, वो डिफरेंट फॉर्मूले पर होंगे। अगर आप अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करते हैं, आप शेखुपुरा से ननकाना में अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको डिस्टेंस बेस्ड 18 मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए इन 18 मार्क्स को जस्टिफाई करने के लिए एक नेक्स्ट फॉर्मूला इस पॉलिसी में अप्रूव किया गया है, जिसमें आपकी टोटल गवर्नमेंट के अंदर सर्विस लेंथ, आपकी करंट ग्रेड में सर्विस लेंथ, अगर डिसेबिलिटी है या विडो, डाइवोर्स या वेडलॉक में से आप तीनों में से किसी पर आते हैं, या आप मेडिकल ग्राउंड्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको इन तमाम मार्क्स को सम करके, जो कि आगे दिए गए 65 से डिवाइड किया जाएगा
और जो फैक्टर निकलेगा उसे 18 से मल्टीप्लाई करके आपको 18 मार्क्स दिए जाएंगे। ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स हैं 65 के, जो टेन्योर, लेंथ ऑफ सर्विस इन करंट ग्रेड, डिसेबिलिटी, विडो, डाइवर्स या वेडलॉक और मेडिकल को ऐड करके आपको दिए जाएंगे। देन आपके पास नेक्स्ट कैटेगरी में जो आप करंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर काम कर रहे हैं उसके भी 16 मार्क्स हैं। 2 मार्क्स आपको 1 साल के मिलेंगे और ये पर डे कैलकुलेट होगा। 365 2 को 365 से डिवाइड किया जाएगा और जितने दिन की आपकी सर्विस बनेगी इंक्लूडिंग योर संडेज, तो आपको 1 साल के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 8 ईयर से भी ज्यादा एक प्लेस पर काम कर चुके हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 16 मार्क्स मिलेंगे। देन आपकी करंट ग्रेड में सर्विस है। अगर आप 17 में है, 18 में है, 19 में है, तो करंट ग्रेड में आपने जितनी सर्विस की है उसके भी आपको इसी तरह से 8 ईयर्स के लिए मार्क्स दिए जाएंगे और 8 ईयर से ऊपर आपके मार्क्स 16 फिक्स कर दिए जाएंगे। ये दोनों मार्क्स पर डे कैलकुलेट होंगे। ये आपका ओपन मेरिट पर 65 मार्क्स आपके कैलकुलेट होंगे। इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट हमारी ग्राउंड, दैट इज हार्डशिप ग्राउंड। ये मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, इसमें कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट या कोई सर्टिफिकेट शामिल नहीं है जो आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हार्डशिप की बेसिस पर अप्लाई करते हैं ओपन मेरिट की बजाय, तो ये जो 65 मार्क्स है ये तो आपको मिल गए ऑटोमेटिकली अप्लाई करते साथ ही इसमें से जो भी आपके मार्क्स बनेंगे हार्डशिप्स की बेस पर आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। उसमें अगर आप डिवोर्स, विडोड या वेडलॉक के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इन 15 मार्क्स की फर्दर डिवीजन की गई है कि अगर आप किसी डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आना चाह रहे हैं, लाहौर की बात करें तो अगर आप लाहौर के लिए या कसूर, शेखुपुरा और ननकाना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो सिटीज हैं, सिटी कसूर, ननकाना सिटी और शेखुपुरा सिटी और लाहौर सिटी, अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे इस कैटेगरी में 15 की बजाय। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको 15 मार्क मिलेंगे। ये सिर्फ वेडलॉक की बेस पर मिलेगा, बाकी बेसिस पर आपको नहीं मिलेगा। और अगर आप विद इन डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो फिर यही मार्क्स रिड्यूस होके 10 रह जाएंगे और ये भी सिर्फ वेडलॉक की बेस पर मिलेंगे, डिवोर्स और विडोज की बेस पर नहीं मिलेंगे। ये रैशनल इस तरीके से बनाया गया है कि आपको आपके इन पैरामीटर्स की बेस पर घर के करीब तरीन कहीं पर पोस्ट कर दिया जाए। डिसेबिलिटी की बेस पर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करेंगे और उस डिसेबिलिटी के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। देन मेडिकल ग्राउंड्स पर भी आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी मेडिकल बोर्ड से उस डिस्ट्रिक्ट के इशू हुआ है तो वो आप साथ अपलोड करेंगे। ये 35 एडिशनल मार्क्स होंगे और ये टोटल 100 मार्क्स की बेस पर आपका मेरिट बनेगा। हार्डशिप केसेस नीचे सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं और भी इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं जो आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ये तमाम कंडीशंस को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि आप अपने मार्क्स को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकें। कोई सब्जेक्ट सिनोनिम नहीं है जैसे पहले था कि अगर आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान स्टडीज़ में हुई है तो आप पॉलिटिकल साइंस पे जा सकते हैं, अगर आप उर्दू में हैं तो आप उर्दू एडवांस में जा सकते हैं। ये सिनोनिम तमाम सब्जेक्ट्स हैं ये ख़त्म कर दिए गए। जिस सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपकी सिलेक्शन हुई है उसी सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यह तसल्ली से जब पढ़ लें तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन की तरफ नहीं जाना, आपने इसी CIS के ऊपर रहते हुए सैंक्शन पोस्ट को ओपन करना। इन सैंक्शन पोस्ट के अंदर आपके तमाम डिवीजन्स, तमाम डिस्ट्रिक्ट, कॉलेजेस, जेंडर, डेजिग्नेशन और सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। आप फर्ज करें कि आप पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आप लाहौर में कोई सीट सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम ऑल डिवीजन्स में से लाहौर ले लेते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में से लाहौर ले लेते हैं और कॉलेजेस में से हम यूँ करते हैं कि जी हम फीमेल कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं कि जी सिर्फ पोस्टिंग फीमेल कॉलेज में करवाना चाह रहे हैं। डेजिग्नेशन में हम एसोसिएट प्रोफेसर ले लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स में जाके हम पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं और यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमें बता रहा है हमारा सिस्टम कि असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस की फीमेल कॉलेजेस के अंदर सिर्फ 2 वैकेंट सीटें मौजूद हैं। आप इन 2 वैकेंट सीटों पे क्लिक कीजिए, देख लीजिए कि एक गुलबर्ग कॉलेज में मौजूद है और एक चूना मंडी फातिमा जना ग्रेजुएट कॉलेज चूना मंडी में मौजूद है। अगर तो आपको ये दोनों सीट बारे में आती है, यू कैन अफोर्ड टू ट्रांसफर ऑन दीज सीट्स, तो फिर आप अपनी ऐप पर आ जाए। अगर नहीं, आप कहते हैं कि लाहौर में तो नहीं है, मैं कसूर में देख लूँ, मुझे नियर बाई पड़ता है, कसूर में कोई वैकेंट पोस्ट नहीं है। इसी तरह हम ननकाना साहब में सर्च करके देखते हैं 2 वैकेंट पोस्ट है और ये उन दोनों की डिटेल आ रही है। सो आप पहले सीटों पर प्रॉपर R&D करके जाइए
ताकि आपको पता हो कि आपने ऐप में जाके क्या करना है। सो हमने दो काम कर लिए, एक ट्रांसफ़र पॉलिसी को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया और दूसरा अपनी सीट का सर्च कर लिया कि मैंने अप्लाई कहाँ पर करना है। देन हम आ जाते हैं आपकी मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप में अगर तो आपके पास इंस्टॉल है तो आप इसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब ये मोबाइल ऐप आपकी अनइंस्टॉल हो जाएगी तो फिर आप आइए अपने प्ले स्टोर पर। हम प्ले स्टोर पे HED पंजाब ऐप सर्च करते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपने सर्च करना है HED पंजाब। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। पहले आपने अपनी करंट ऐप अनइंस्टॉल करनी है, उसके बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये आपसे चंद एक परमिशंस मांगेगा कैमरे का, क्योंकि हो सकता है आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़े, आपको मुख्तलिफ चीज़ों की। जब ये मांग लेगा आपके पास तो फिर आपने इसके ऊपर यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर जाना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप देखेंगे कि आपसे ये पूछेगा, अगर आपने अपना डेटा वेरीफाई नहीं करवाया हुआ तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवानी। हम इसे ओके करते हैं। जब माय प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको सारा डेटा आपका नजर आ जाएगा। आप अपनी डिग्री देख लीजिए, अपनी तीनों डेट्स देख लीजिए, कब आपने गवर्नमेंट सर्विस को ज्वाइन किया, आपने करंट ग्रेड में कब ज्वाइन किया और आपने करंट कॉलेज को कब ज्वाइन किया। अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। अगर इनमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रिंसिपल से इसकी करेक्शन करवा सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल उसकी करेक्शन कर देंगे आप माय प्रोफाइल में आए और नीचे एंड पे एक वेरीफाई का बटन होगा, उस वेरीफाई के बटन को प्रेस कर दें। देन आपने इस ट्रांसफर पर क्लिक करना है। यहाँ पर कोई ऐप आपको नजर नहीं आ रही, मेरी एप्लीकेशन नहीं नजर आ रही क्योंकि मैंने डाली नहीं है। अभी ट्रांसफर राउंड शुरू नहीं हुआ। आप जब न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोफाइल वेरीफाई कर देंगे तो फिर आप न्यू एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। न्यू एप्लीकेशन में सिर्फ दो ही चीजें हैं। नंबर 1, आपने प्रेफरेंसेस देनी है अपनी। 3 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं कॉलेज वाइज। नंबर 2, आप कह सकते हैं कि मैंने हार्डशिप की बेसिस के ऊपर अप्लाई करना है। जब हार्डशिप की बेसिस पर आप आएंगे तो आपको 3-4 पैरामीटर नजर आएंगे। डेडलॉक पॉलिसी है या आपकी दूसरी पॉलिसी है, आप डिसेबिलिटी की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। हार्डशिप्स के अंदर जो कैटेगरीज आप लोगों ने स्टडी की हैं उनमें से जिस कैटेगरी पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उस कैटेगरी को चूज कीजिए और जस्ट अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिस्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको जहाँ आपने अप्लाई किया है ई ट्रांसफर के लिए, इस यहाँ पर आपको ई ट्रांसफर में अपनी एप्लीकेशंस का मेरिट नजर आना शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए ये पिछले साल की एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको सारी नजर आ रही। आप इस इंडिविजुअल एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ से आप जो भी आपका कॉलेज है उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिए। हम कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं, यहाँ से जैसे ये कॉलेज ले लिया, अप्लाई करते हैं। यहाँ पे किसी ने भी अप्लाई नहीं किया हुआ, एक्चुअली अभी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, ये पुरानी एप्लीकेशन आ रही है। सो आप यहाँ से कॉलेज के अगेंस्ट देख सकते हैं कि जी ये अजहर फरीद, फ़र्ज़ करें मैं अजहर फरीद हूँ, लेक्चर इस्लामिया, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, मैं अप्रूव हो गया हूँ और मेरे साथ एक साजिद मुनीर साहब थे जो 2nd नंबर पर आए। इनका स्कोर जो था वो 3.39 ज़रूर था, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंसेस में 3 रखा हुआ था इसको। ये किसी 2nd प्रेफरेंस पे या 1st प्रेफरेंस पे सिलेक्ट हो गए होंगे। चूँकि इनकी प्रेफरेंस 2nd थी, सो ये यहाँ पर इनका स्टेटस अप्रूव्ड भी आ रहा है और इनका स्कोर भी शो हो रहा है। सो आपको मेरिट वाइज भी यहाँ पर नज़र आएगा। जो लोग अपनी सीट्स पर ज्वाइनिंग करते चले जाएंगे या प्रेफरेंसेस को लेते चले जाएंगे वो भी आपको नज़र आएंगे। जब जैसे ही ट्रांसफ़र राउंड ख़त्म होगा तो फिर इनके ऑर्डर भी स्टार्ट हो जाएंगे। सो ट्रांसफ़र पॉलिसी को देखिए, इसके एक एक पॉइंट को पढ़िए, फिर अपनी सीटों के ऊपर R&D कीजिए सैंक्शन पोस्ट में जाके कि आप कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र होने के लिए एलिजिबल हैं। देन अपनी मोबाइल ऐप पर आइए। मोबाइल ऐप पर आके अपना सबसे पहले प्रोफाइल वेरीफाई कीजिए। प्रोफाइल वेरीफाई करने के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अपनी एप्लीकेशन दे दीजिए। थैंक यू।